हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आज हम इस चैनल पर सोशोलॉजी पढ़ने वाले हैं। मेनली हम सोशोलॉजी पढ़ेंगे और हम फर्स्ट चैप्टर से नहीं, यहाँ पर सेकंड चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। बिकॉज ऑफ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी वाला, तो वो नॉन इवेल्युएट है। वो केवल एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर 11th का रिवैक देता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप उसे पढ़ो और मतलब आपको याद आ जाए 11th में जो पढ़ा था। इधर हम चैप्टर 2 से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशोलॉजी क्या होता है। एक ये सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, वो बनाया क्यों गया है, क्या कारण था इसका सोशोलॉजी बनाने के लिए, सब्जेक्ट बनाया क्यों गया, इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। सोशोलॉजी होता है जहाँ पर हम सोसाइटी की बात करते हैं, अपने सोशल चीज़ों की बात करते हैं, हम ह्यूमन बिहेव की बात करते हैं, हम एक सोसाइटी के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लोगों के इंटरेक्शन की बात करते हैं। ये सब हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। हम बहुत सारे स्कॉलर्स की थ्योरी पढ़ते हैं जिन्होंने सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया है, लोगों का बिहेव, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका कैसा है, वो सब सोशोलॉजी के अंदर आता है। ये सोसाइटी के बारे में डिस्कस करता है, तो इसलिए हम सोशोलॉजी को पढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया और उसकी हमें इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम डेमोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफी क्या है, चलो पढ़ते हैं। डेमोग्राफी इज द सिस्टेमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी पॉपुलेशन की एक सिस्टेमैटिक स्टडी है। कैसे? डेमोग्राफी एक वर्ड है जो कि पॉपुलेशन की स्टडी करता है, उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है। अब ये जो वर्ड है डेमोग्राफी आया कहां से, ये ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, ठीक है। जिसे अपन डिवाइड करते हैं तो ये डेमोस और ग्राफियन के अंदर डिवाइड हो जाता है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्राइब। अब क्या है, ये पीपल को डिस्क्राइब करना, ठीक है, उनके बारे में बताना, उन्हें एनालाइज करना, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीपल, लोगों का डिस्क्रिप्शन देना। ओके, डेमोग्राफिक स्टडी ट्रेंड प्रोसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन, मतलब जो ट्रेंड, जो प्रोसेस पॉपुलेशन के अंदर चल रहा है, उसमें जो चेंज आ रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बाय बर्थ, बाय डेथ, माइग्रेशन। कैसे? बर्थ जब होती है तो क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। और डेथ है तो डेथ क्या है, डिक्रीज होगी। माइग्रेशन पलायन की वजह से इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। किसी स्पेसिफिक एरिया के, मतलब विलेज एरिया से लोग सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब विलेज एरिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई और जो टाउन एरिया की पॉपुलेशन, अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, proportion of women, men and different age group। अब देखिए पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं अपन कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में चेंज कैसे आता है। कैसे आता है? बाय द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन कैसे बनती है? पॉपुलेशन बनती है जब सोसाइटी के अंदर वुमेन, मेन और डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें जब कंपोजिशन आते हैं, ठीक है। ये है प्रोपोर्शन ऑफ अ वुमेन, मेन इन अ डिफरेंट एज ग्रुप। ओके, अब चलते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेमोग्राफी। अलग अलग तरीके की डेमोग्राफी होती है, जैसे कि फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है? फॉर्मल डेमोग्राफी स्टडी द लार्ज क्वांटिटेटिव फील्ड। अब देखिए, जब हम किसी एक बड़े एरिया की स्टडी करते हैं, किसी स्टेट की स्टडी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है, जब हम एक बड़ी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं वो फॉर्मल डेमोग्राफी के अंदर आता है। और जो सोशल डेमोग्राफी है वो क्या है? अब देख सकते हैं हम सोशल वर्ड इज कैसे आया, सोसाइटी से आया। सोशल मतलब समाज, फोकस ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना। जो पॉपुलेशन एग्जिट कर रही है उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखना, वो सोशल डेमोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। डेमोग्राफी स्टडीज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, एनुमरेशन सच एज सेंसस एंड सर्वे। डेमोग्राफी स्टडी किस चीज पर बेस है? कैसे? देखो, हम डेमोग्राफी स्टडी करते क्यों हैं और इसका पता कैसे लगता है कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो ये होता है बाय द सेंसस और सर्वे से हम इस चीज का पता लगाते हैं। आपको पता होगा सेंसस और सर्वे कब होते हैं? हर 10 साल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम डेमोग्राफी का पता लगा लेते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं। डेमोग्राफी इज अ फील्ड दैट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशियोलॉजी।
इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी ग्राफी एक ऐसा फील्ड है जो कि सोशियोलॉजी को इंपॉर्टेंस देता है, एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है। क्यों देता है भाई? क्योंकि डेमोग्राफी से हम सोसाइटी का डाटा देखते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो देखते हैं, इसी वजह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस होता है। बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, तो यहीं से सोशियोलॉजी का इमरजेंस हो जाता है। ठीक है, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट एकेडमिक डिसिप्लिन, जब हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे, ठीक है, सोशियोलॉजी को समझेंगे, तो वहां से क्या निकलेगा? एकेडमिक डिसिप्लिन निकलेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन सोसाइटी का, मैंने अभी बोला था कि एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं हम, एक सोसाइटी के बिहेव की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि उसका क्या पॉजिटिव बिहेव है, नेगेटिव बिहेव है, वो सारी चीजें आती हैं। लाइक अ फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन, स्टेट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से क्या होता है? नेशन बनते हैं, स्टेट बनते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए नेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज बोल दी जा रही है, वहां के कॉमन रिचुअल्स हैं, वहां की कॉमन कल्चर है, तो ये सब एक नेशन बनाता है। स्टेट क्या होता है? ऐसे यूपी है और साइड में ये राजस्थान है, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री को डिफाइन कर दिया गया है कि दिस इज द यूपी, दिस इज द राजस्थान। ठीक है, तो इधर ये बॉर्डर बन गया ना, तो ये हो गया स्टेट। तो स्टेट अलग ही एक बाउंड्री लाइन बना देना और उसे दो पार्टों में डिवाइड कर देना, तो वो स्टेट बन जाते हैं। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपन को पता है जैसे बनते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिक, तो मॉडर्न साइंस की यहाँ से बिगिनिंग होती है। ओके, वाई वी नीड स्टडी ऑफ सोसाइटी, हमें सोसाइटी को स्टडी करने की जरूरत पड़ती क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, अर्ली फॉर्म ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, मेंटेन पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, टैक्सेशन एंड जनरेशन। देखिए, जब हम किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी पॉपुलेशन को देखते हैं। अब जब पॉपुलेशन को देखेंगे तो भाई वहां पर हमें पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, वहां की जो पॉलिसी होंगी वो भी मेंटेन करनी पड़ेंगी। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उस चीज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टैक्सेशन, रेवेन्यू जनरेशन वहां से कैसे वो भी ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी तो क्या हुआ? वहां पर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं हम। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और पॉलिसी बनाएंगे तो इसलिए हमें पॉपुलेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, और पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए हमें सोसाइटी की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में फर्स्ट मॉडर्न सेंसस हुआ था हमारे वर्ल्ड के अंदर, जो अमेरिकन सेंसस था 1790 के अंदर हुआ था। ठीक है, सबसे पहला अमेरिकन सेंसस, मतलब सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वर्ल्ड के अंदर वो अमेरिकन सेंसस था, 1790 में हुआ था। देन यूरोप में हुआ था 80s में, अर्ली 80s। ठीक है, अब हम करते हैं इधर इंडिया की बात। इंडिया में कब भाई स्टार्ट हो गया था? कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पहला सेंसस कराया गया था 1867 टू 72। जब यहाँ पे वाइसराय कौन थी? लॉर्ड मायो। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख लेना, सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। रेगुलर 10 ईयरली डेसिमल, अपन को पता होना चाहिए कि सेंसस हर 10 साल के अंदर होते हैं। देन कंडक्टेड सिंस 1881 से, फिर 1881 से इन्हें कराया गया था। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट इंडिया कंटिन्यूड द प्रैक्टिस, और इंडिपेंडेंट जब इंडिया हो गया था तो उसने इसको कंटिन्यू करके रखा। ठीक है, 7 डेसिनियल सेंसस हैव बीन कंडक्टेड, तो अब तक 1951 से लेके 2011 तक आपके 7 डेसिनियल सेंसस हो चुके हैं। एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है कि 1951 से लेकर 2011 तक कितने डेसिनियल सेंसस हो चुके हैं, तो 7। ठीक है, याद रखना। वैसे अभी ये होता है 21 टाइम पे, लेकिन आपको पता है कोरोना पेंडेमिक की वजह से वो डिले हो गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं सोशल स्टैटिस्टिक। द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल स्टैटिस्टिक होता क्या है? सोशल स्टैटिस्टिक होता है जहां पर हम ह्यूमन बिहेव, सोशल एनवायरनमेंट मतलब जो समाज का वातावरण है, यहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिट कर रही है, जो सोसाइटी फॉर्म हो रही है उसके एनवायरनमेंट करेंगे, ह्यूमन बिहेव के बारे में बात करेंगे, हम सोसाइटी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये सोशल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। अब ये डेफिनेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, इट्स ऑल राइट। ओके, एग्रीगेट स्टैटिस्टिक द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक that refer to a large collectively consisting of a millions of people group, बहुत सारी पॉपुलेशन का जब हम उससे न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं तो वो क्या एग्रीगेट स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। ठीक है, अब हम आते हैं भाई एमाइल डर्किन के ऊपर। एमाइल डर्किन कौन थी? वो तो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन थे, तो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। फेमस स्टडी इनकी जो इन्होंने वेरिएशन सोसाइटी के ऊपर एक स्टडी की थी, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोसाइटी के ऊपर किसने स्टडी की है, तो एमाइल डर्किम ने, ठीक है। रेट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्री वाज अ गुड, ठीक है। तो ये बताते हैं कि हर कंट्री की क्या सुसाइड रेट है कि, और उन्होंने रेट ऑफ सुसाइड को आर्गू किया था। तो ये पूछा जाता है कि हु आर्गू द रेट ऑफ सुसाइड, देन आंसर इज एमाइल डर्किम, ओके। नंबर ऑफ सुसाइड पर लाख पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कितनी सुसाइड हो रही है, वहां से हम रेट ऑफ सुसाइड का पता लगाते हैं। सम थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट इन डेमोग्राफी, ठीक है। कुछ थ्योरीज और कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म है जो कि स्कॉलर्स के द्वारा बताए गए हैं, वो हमें नीड है समझने की। चलो समझते हैं। द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये एक थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक इंग्लिश पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने थ्योरी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। क्या थी थ्योरी, आगे समझेंगे। आउटलाइन इन हिज एसे ऑन पॉपुलेशन, और इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर एक ऐसे दिया था 1798 में, ठीक है। एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो at a much faster rate than rate of a human subsistence, especially food agriculture based products। जो ह्यूमन सब्सिस्टांसेस हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, तो उससे भी तेज रफ्तार से, कई ज्यादा रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। उससे ज्यादा रेट फास्ट है पॉपुलेशन का ह्यूमन सब्सिस्टांसेस से, स्पेशली फूड एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट ग्रो हो रहे हैं, उससे ज्यादा रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो इट वॉज पेसिमिस्टिक वन, एक निराशावादी थ्योरी थी, क्योंकि लोग ऐसा सुनते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, उन्हें लगा होगा, इस वजह से इट वॉज पेसिमिस्टिक वन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑलवेज ओवरटेकन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, और इन्होंने बताया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमेशा ही ओवरटेक कर लिया जाता है बाई पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर है ही नहीं, इस ग्रेन है ही नहीं पॉपुलेशन के लिए, इस वजह से पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है कि हमेशा ओवरटेक कर ली जाती है। पॉपुलेशन राइज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में बढ़ रही है, 2 4 6 8 16 32 ऐसे बढ़ रही है। एग्रीकल्चर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो एग्रीकल्चर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन की फॉर्म में बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 ऐसे बढ़ रहा है। तो कैसे मैनेज होगा? इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इज बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की अगर हम प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, उससे वेल्दी बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, वहां के पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। 2 वेज टू कंट्रोल मेथड, इसके 2 वेज हैं, मतलब 2 तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने बताए हैं। तो पहला है प्रिवेंटिव चेक्स, ठीक है, और दूसरा है पॉजिटिव चेक्स। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव चेक्स को देखते हैं। प्रिवेंटिव चेक्स, पोस्टपोनिंग मैरिज, प्रैक्टिस सेक्सुअल अब्सिस्टेंस और सेलिबेसी। वो बोलते हैं कि शादियों को टाला जाए, ठीक है, उन्हें पोस्टपोन किया जाए। और सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है कि शादी मत कीजिए, ठीक है। सेक्सुअल अब्सिस्टेंस, उन्हें इग्नोर कीजिए, शादी मत कीजिए, शादी नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। पॉजिटिव चेक्स आर वे ऑफ डीलिंग विद इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नेचर का एक ऐसा तरीका जो कि फूड सप्लाई और जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो इम्बैलेंस हो रही है, उसे बैलेंस करने का। देखिए फूड सप्लाई तो कम है ना, फूड कम है, और जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भाई बढ़ रही है, तो इम्बैलेंस तो हो ही रही है, क्योंकि जो फूड है वो कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग स्टारवेशन का शिकार होते हैं, है ना, भूखे सोते हैं। पुअर कंडीशन ज्यादा है क्योंकि फूड कम है तो फूड मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये नेचर का तरीका होता है, जब फेमाइंस और डिसीज आते हैं तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो हो जाती है डिक्रीज, है ना। और जो फूड प्रोडक्शन होता है वो सेम लेवल पर होता है, तो वो हो जाता है इंक्रीज। तो इस वजह से क्या है, ये आ जाता है बैलेंस फॉर्म में, ठीक है। इस वजह से हम इसे नेचर वे बोल रहे हैं डील करने का। ये पॉजिटिव चेक्स का एग्जांपल है, याद रखना। कैंसिलेशन ऑफ दिस थ्योरी वाज प्रोवाइडेड बाय हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। आपको पता होगा कि कोई भी थ्योरी आती है तो उसके लिए कैंसिलेशन भी तुरंत आता है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस थे इस थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए। तो 20th सेंचुरी चेंज वर क्वाइट ड्रामेटिक। जो चेंज आ रहे थे, जो बदलाव आ रहे थे, वो शाम थे, ड्रामेटिक थे। बर्थ रेट हैड डिक्लाइंड, जो बर्थ रेट थे वो तो गिर रहे थे, ठीक है, कम हो रहे थे।
एपिडेमिक डिजीज वर बीइंग कंट्रोल, और जो एपिडेमिक डिजीज थी वो भाई कंट्रोल हो गई थी, मतलब वो बैलेंस हो गई थी, है ना। माल्थस प्रेडिक्शन वर प्रूव्ड फॉल्स, यहाँ पर माल्थस की जो थ्योरी थी, उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो फॉल्स प्रूव होती है ना। बिकॉज बोथ लिविंग कंडीशन एंड फूड प्रोडक्शन टू राइज डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही रही थी, एक तो बर्थ रेट कंट्रोल हो गए हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन जितनी थी उतनी है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है, लिविंग कंडीशन भी अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे माल्थस की थ्योरी तो वैसे ही गलत प्रूव हो गई। मार्कस वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाई लिबरल एंड मार्क्सिस्ट, लिबरल और मार्क्सिस्ट के द्वारा मार्कस की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लिबरल्स और मार्क्सिस्ट कौन थे। लिबरल वांट गवर्नमेंट शुड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोशल पॉलिटिकल चेंज, जो चाहते हैं कि सोशल और पॉलिटिकल में चेंज आए बाय द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब जो एक्टिव गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफेयर करे, ठीक है। वो कैसे फेवर में रहते हैं, वो डेमोक्रेसी के फेवर में रहते हैं, राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू स्पीच होनी चाहिए। मार्क्सिस्ट कौन थे, उन लोगों को मार्क्सिस्ट बोलते हैं जो कि सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी थी जो जिसे कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, वो उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो मार्क्सिस्ट है। तो क्या किया था भाई, कैसे क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, asserting that poverty was caused by population growth, ठीक है, जो पॉवर्टी है वो नॉट बाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से पॉवर्टी नहीं है, ठीक है। मार्क्स से बोला गया भाई, मार्क्स भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड स्टारवेशन वर कॉज्ड बाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रेदर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्होंने बोला कि इस वजह से नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, इस वजह से पॉवर्टी और स्टारवेशन है। आप एग्जांपल में देख लीजिए, आप किसी भी कंट्री को देखिए तो वहां की जो 10% पॉपुलेशन है उसके पास 90% रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक चीजें उनके कंट्रोल में चलती हैं, और जो 90% पॉपुलेशन है उसके पास केवल 10% है, वो इसी से गुजारा कर रहे हैं अपना, और इधर 10% के पास 90% है, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 था, ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, वो आपको याद रख लेना। इसका पार्ट 2 आएगा, हम अच्छे तरीके से उसे भी कंप्लीट करेंगे, और पार्ट ए बी मतलब इसके 4 पार्ट हो जाएंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो कमेंट कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप बता सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं पार्ट बी के साथ।